दिल्ली में डेंगू लगातार क्यों फैलता जा रहा है, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। लेकिन पिछले 4 दिनों में डेंगू ने जो कहर बरपाया है वो बेहद खतरनाक है। दिल्ली में डेंगू लगातार फैलता जा रहा है। डेंगू के दंश से दिल्ली के कई अस्पताल भरे पड़े हैं। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में डेंगू का इलाज करा रहे कई मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब तक डेंगू से 5 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि डेंगू के 1355 मामले सामने आ चुके हैं। फरवरी में अपना डेंगू के लिए एक्शन प्लान तैयार किया था और बहुत विस्तृत पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन भी और इसके अतिरिक्त मतलब चारों तरफ जो जितने जरूरी इंतजाम थे वो किए थे, जिसमें मैन पावर डिप्लॉयमेंट, छिड़काव, फॉगिंग सब चीजें शामिल थी। अभी जो फिगर है 2 कंफर्म डेथ हैं और 3 अभी जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आनी है, पर वो एक्सपेक्टेड डेथ में हमने डाली हुई है। वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में छूट गया। डेंगू के कोहराम से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दिल्ली सरकार का दावा है कि वो डेंगू को काबू करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जो डेंगू को कंट्रोल करने का ड्यूटी है वो लोकल बॉडीज की है। हमने सभी डिपार्टमेंट से कहा है, खासकर हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर वो जो है प्रिकॉशन लें और जहां जहां पानी का कलेक्शन हो रहा है उसको साफ करें। इसके साथ साथ जो प्लेटलेट्स की अवेलेबिलिटी है, बेड्स की अवेलेबिलिटी है, टेस्टिंग किट की अवेलेबिलिटी है, उसको इंश्योर किया जाए। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से डेंगू बेकाबू होता जा रहा है, उससे हालात लगातार चिंताजनक बनते जा रहे हैं। अभी हाल में हुई बारिश ने भी डेंगू को बढ़ाने में खासी मदद की है। ऐसे में सवाल उठता है कि डेंगू को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार जो कदम उठा रही है, क्या वो काफी हैं? शैलेंद्र सिंह के साथ रवि अवस्थी, लाइव इंडिया दिल्ली। और अब आपको बताते हैं कि कैसे महज 4 दिनों में डेंगू का ग्राफ लगातार बढ़ता गया। तो 4 दिन में 50% बढ़े हैं केस। 19 सितंबर यानी शुक्रवार तक दिल्ली में 443 डेंगू के नए केस सामने आए हैं। ये एमसीडी द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़े हैं। दिल्ली में बेकाबू होता नजर आ रहा है डेंगू। 19 सितंबर तक दिल्ली में 912 केस डेंगू के सामने आए थे। समझ सकते हैं कि ये समस्या कितनी विकराल होती जा रही है। 50% तक केस बढ़े हैं और ये महज 4 दिनों के आंकड़े हैं। 4 दिन बाद दिल्ली में डेंगू के 443 नए केस सामने आ चुके हैं और अब 1355 डेंगू के कुल केस दर्ज हो चुके हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में महज 4 दिन में डेंगू के नए मामलों में 50% तक की ये बढ़ोतरी देखी गई है, इजाफा देखा गया है। और अगर हालात ये ही बने रहे तो हैरत की बात नहीं होगी अगर डेंगू के डंक से परेशान लोगों की संख्या बढ़ती जाए। दिल्ली में अब तक डेंगू से 5 की मौत भी हो चुकी है और 1355 केस सामने आए हैं इस सीजन में। और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली में डेंगू बेकाबू हो चुका है। हालांकि तमाम दावे किए जाते हैं, हर बार इस मौसम में डेंगू का कहर दिल्ली वासियों को परेशान करता है, लेकिन एमसीडी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि जो भी जरूरी कदम है वो उठाए गए हैं, छिड़काव किया गया है और पूरी तरीके से रोकथाम के कदम उठाए गए हैं। लेकिन ये दावे सिफर ही साबित होते हैं। और ऐसे में क्या दिल्ली सरकार के दावे डेंगू को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं? फिलहाल आंकड़े कुछ यही बताते हैं। तो दिल्ली के कई इलाकों में डेंगू फैला हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में डेंगू कैसे कहर बरपा रहा है।
डेंगू के डंक से परेशान है। बरसात के बाद दिल्ली में डेंगू का खतरा और बढ़ गया है। एमसीडी और स्वास्थ्य विभाग की तैयारी अधूरी है। एंटी लार्वा का छिड़काव होना अभी बाकी है। एमसीडी खुद मान रही है कि 1355 लोगों को डेंगू है और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आज की जो फिगर है उसमें 1355 केसेस रिपोर्टेड हैं, जिनमें जो दिल्ली के विभिन्न हॉस्पिटल्स ने हमें रिपोर्ट की है। पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में थोड़ा राइज हुआ है और लास्ट वीक जो थर्सडे की फिगर थी वो 912 थी। डेंगू जैसे फैल रहा है उससे आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। जानकार मानते हैं कि इस समय हुई हल्की बरसात डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ा सकती है। जगह जगह भरा पानी डेंगू पनपने के लिए काफी है। हमेशा बरसात के बाद डेंगू की मारामारी दिल्ली में अधिकतर देखी गई है। हर मरीज जो है वो एक शिकायत लेके आता है कि डॉक्टर साहब कमजोरी है, ठंड लगती है, बुखार आ रहा है, टांगों में दर्द है। डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पैदा होता है और बरसात का पानी तो अगर कहीं रुकेगा तो नेचुरली मच्छर तो बने पैदा होंगे। डेंगू के साथ साथ मलेरिया का भी होता है प्रकोप और ये सब चीजें बरसात से डेफिनेटली बीमारी फैलती है। पिछले साल दिल्ली में डेंगू के 2069 मामले सामने आए थे, जिनमें 4 की मौत हो गई थी। लेकिन इस साल सितंबर तक 1355 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें नरेला में 133, रोहिणी में 291, सिविल लाइन में 111, शाहदरा नॉर्थ में 111, शाहदरा साउथ में 127, सिटी जोन में 9, सदर पहाड़गंज में 13, करोलबाग में 106, वेस्ट जोन में 77, दिल्ली कैंट और रेलवे इलाके में 7, नजफगढ़ में 104, एनडीएमसी इलाके में 41, साउथ जोन में 79 और सेंट्रल जोन में 91 मामले सामने आए। दिल्ली में फैला डेंगू कब काबू में आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन अब तक 1355 डेंगू के मामले और 5 मरीजों की मौत साफ इशारा कर रही है कि दिल्ली पर डेंगू का डंक अब भी कहर बरपा रहा है। दिल्ली में डेंगू का कहर जारी है। एमसीडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू के मरीजों की संख्या 1300 को पार कर गई है। एमसीडी मान रही है कि आने वाला समय उसके लिए चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि बारिश के कारण डेंगू का मच्छर और पनप सकता है। कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में डेंगू लगातार फैलता जा रहा है। न तो सरकार इसे काबू कर पा रही है और न ही मरीजों के नए मामले कम हो रहे हैं। यहाँ तक कि डेंगू के इलाज के लिए पपीते के पत्तों के जूस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि डॉक्टर के मुताबिक इससे इलाज नहीं हो सकता। तो आपके सामने ये तमाम तस्वीरें हैं। दिल्ली में डेंगू का कहर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बीते 4 दिनों की बात करें तो मरीजों की संख्या में 50% तक का इजाफा हुआ है। अब सवाल है कि आखिर कैसे करें काबू। ये समस्या और भी गंभीर हो चली है, क्योंकि हाल में हुई बारिश से डेंगू के पनपने का खतरा बढ़ गया है। रुके हुए साफ पानी में डेंगू बहुत ही आसानी से पनपते हैं और बारिश में जो पानी जगह जगह भर जाता है वो एक और वजह बनता है, जिसके चलते अचानक ही डेंगू के मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है। आम लोगों का मानना है कि पपीते से इलाज हो सकता है। यह पपीते के पत्तों का जूस काफी कारगर साबित होता है। हालांकि डॉक्टर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। और लाइव इंडिया संवाददाता शैलेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या तर्क है यहाँ पर सरकार के पास, क्योंकि हर बार हम यही देखते हैं कि इसी तरह के हालात बनते हैं और यही रटे रटाए बयान सरकार की तरफ से आते हैं। देखिए अंशु, इस बार भी एमसीडी दावा कर रही है कि उसने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 11,000 लोगों के चालान किए हैं और 90,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। और अभी अभी जब हमारी स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई तो स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना था दिल्ली के वो इसके लिए जो लोकल एजेंसीज हैं, चाहे एमसीडी हो, एनडीएमसी हो या कैंटोनमेंट एरिया हो या रेलवे का एरिया हो, वो उन लोकल एजेंसीज को जिम्मेदार बता रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है फॉगिंग करना, जिनकी जिम्मेदारी है घर घर जाकर जो डीबीसी वर्कर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है अंजू कि जो लोकल बॉडी है और जो सरकार है उसके बीच में एक तालमेल की कमी साफ देखी जा रही है।
और मरीज जो है वो बेहाल हैं, वो अस्पतालों में परेशान हैं। प्लेटलेट्स और ब्लड की कमी साफ देखी जा रही है और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो आपस में जो तालमेल है एजेंसियों का वो कहीं न कहीं मरीजों पर भारी पड़ रहा है। जी अंजू, चलिए बने रहे शरण हमारे साथ। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद भी खास पेशकश आ रही है। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, दो कदम जिंदगी की ओर, चलो चले, दो कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर। एक बार फिर दिल्ली में डेंगू का कहर देखा जा रहा है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है ताकि वो समय रहते अपना बचाव कर सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर डेंगू का ये कहर कैसे फैलता है, कैसे पनपता है और कैसे मरीजों को अपना शिकार बनाता है। तो ये डेंगू का डंक आप देख रहे हैं, यानी डेंगू के मच्छर का डंक जो आपके शरीर पर अपना डंक चुभोता है और धीरे धीरे ये आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेंगू के कहर में शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, लगातार घटते जाते हैं और प्लेटलेट्स के कम होने से इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है और शरीर के अंदर ही अंगों में खून का रिसाव शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स कम होने से जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और मरीज जो बुखार के चपेट में आता है उसकी हालत और गंभीर होती जाती है। इसीलिए जब डेंगू का कोई मरीज शिकार होता है तो डॉक्टरों की नजर रहती है प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स यानी जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखते हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी तरह का वायरस शरीर में आता है तो उससे वो लड़े। लेकिन डेंगू के डंक के बाद ही यही प्लेटलेट्स घटने लगते हैं और धीरे धीरे मरीज पूरी तरीके से डेंगू के कहर के जकड़ में आ जाता है और उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि कई बार मौत तक हो जाती है जब सही समय पर उसके इलाज न किया जाए। ऐसे में डॉक्टरों की नजर रहती है प्लेटलेट काउंट पर और मरीज को प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस वायरस के शरीर में घुसने से नए प्लेटलेट्स नहीं बन पाते हैं और लगातार जो प्लेटलेट्स हैं वो घटने से मरीज की मौत तक की आशंका बन जाती है। इसीलिए अगर आपको थोड़ी सी भी आशंका हो, बुखार महसूस हो, शरीर में दर्द जैसी समस्या आपको महसूस हो रही है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये डेंगू का भी कहर हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सही समय पर इसकी रोकथाम की जा सके। और डेंगू को लेकर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है तो आपको सुनाते हैं। कितने महीनों के अंदर न कोई डेंगू दवाई छिड़काई हुई है, न कुछ हुआ है, नाले के अंदर छिड़काव नहीं हुआ है। 5 लोग न्यूज में भी 5 लोग मरे हैं। इन गरीबों को तो ध्यान देता ही नहीं झुग्गियों पे। हमें सरकार से अनुरोध है कि जाके दवाई छिड़काव करे डेंगू का। जब से जीता तब से आया ही नहीं। झुग्गी वाले इंसान नहीं है, जानवर है। कोठी वाला इंसान है, वहीं के उधर होता है, इधर कुछ नहीं होता है। क्या हुआ था आपके बेटे को? डेंगू हुआ, कोई इलाज नहीं। नाला भरा रहता है, कभी सफाई नहीं होता है यहाँ,
समझे। यहाँ नाला भराता है, कितने बच्चे गिरते हैं, कितना बीमारी होता है, लेकिन कुछ भी नहीं यहाँ सुनवाई होता है। यहाँ कितने डेंगू हुआ है, कितना आदमी मर गया, ऊपर वाला बचाने वाला बचा दिया है। हम बस सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी जो नालियाँ हैं ये साफ सफाई रहे। छोटे छोटे बच्चों को डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया जैसी बीमारी हो रही है, और नाले में जब से ये जो क्या कहते हैं नेता हैं वो आने से पहले, इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम नाले की सफाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद वो अपनी शक्ल तक दिखाने नहीं आते हैं। मच्छर काट रहे हैं, सब बीमार पड़े हैं, उल्टियाँ, दर्द, और कई बच्चे हॉस्पिटल में जो कोई इलाज ढंग का नहीं है, ये मच्छर की दवा नहीं है, न इसमें जो पहले डाल भी देते हैं, अब तो देखने भी नहीं आते। कुछ नहीं हुआ, न छिड़काव हुआ, न देखना आया कौन मर रहा क्या है। अब वो रास्ते में निकल रहे होते हैं तो पोटरी भी छिड़ता है, झाड़ू भी लगती है, दवा भी छिड़कती है, क्यों उन्हें गवर्नमेंट ने काट ले। हम कीड़े मकोड़े हैं, जो हमें काटेगा मरेंगे, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। तो जब भी डेंगू के रोकथाम को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो एनसीडी और दिल्ली सरकार के बीच तालमेल की कमी भी देखी जाती है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के वाले का क्या कहना है। अभी तक जो है 1355 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 2 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। जो डेंगू को कंट्रोल करने का ड्यूटी है वो लोकल बॉडीज की है, चाहे वो एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, कंटोनमेंट हो। इन सब लोगों को जो है एक तो एंटी लार्वा स्प्रे जो है प्रॉपर करनी है, दूसरा उसके साथ साथ जो है फॉगिंग, उस पर जो है जोर देना है कि फॉगिंग ढंग से हो। तीसरा जो उनके डोमेस्टिक चेकर्स जो जाते हैं, घर घर में जाके चेकिंग करते हैं, मैं समझता हूँ कि सबको प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए जिससे कि डेंगू को कंट्रोल किया जा सके। हमने सभी डिपार्टमेंट से कहा है, खासकर हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर वो जो है प्रिकॉशन लें और जहाँ जहाँ पानी का कलेक्शन हो रहा है उसको साफ करें। अगर जो कूलर्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीच के अंदर उसको ड्राई करें एक दिन के लिए। तो ये सब इंस्ट्रक्शन जो है ऑलरेडी दी गई हैं। इसके साथ साथ जो प्लेटलेट्स की अवेलेबिलिटी है, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है, टेस्टिंग किट की अवेलेबिलिटी है, इसको इंश्योर किया जाए। किसी भी पेशेंट को जो है कोई दिक्कत न हो टेस्ट कराने में या प्लेटलेट्स की अवेलेबिलिटी के अंदर। और हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आम लोगों को यहाँ पर क्या सलाह देना चाहेंगे, डॉक्टर क्या कहते हैं कि किस तरह की आशंका डेंगू हो सकता है और क्या कदम उस शुरुआती दौर में उठाएं? देखिए अंजू, ये एक एनोफिलिक मच्छर है जो कि हमारे शरीर में एक टॉक्सिन छोड़ता है और उसके बाद फीवर शुरू हो जाता है। फीवर आमतौर पर अगर हम फीवर उतारने वाली जो गोलियां होती हैं, क्रोसिन है या फिर कोई अन्य गोलियां हैं, उनको जब खाते हैं तो ये फीवर 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए उतर जाता है। डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं कि आप पूरे कपड़े पहनिए और काले कपड़े न पहने, और साथ ही क्योंकि ये पूरा का पूरा मच्छर जो है एक तरीके का स्पेसिफिक मच्छर है जो कि साफ पानी में पैदा होता है, गंदे पानी में नहीं पैदा होता। तो यही सलाह दे रहे हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट कि आप जो है अपने आसपास सफाई रखें, साफ सफाई रखें, और छतों के आसपास विशेषकर जो टायर हैं या फिर जो गंदा पानी है या कहीं पर भी पानी नहीं इकट्ठे होने दें। जी अंजू, शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रुके हुए पानी में ये मच्छर पैदा होते हैं और खासतौर पर साफ पानी में, इसीलिए अगर आपके घर में, कूलर में, टायर में या फिर किसी तरह के पॉट में पानी जमा है तो उसे तुरंत साफ करें। इसी के साथ ही आ लेंगे थोड़ा सा ब्रेक। चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, दो कदम जिंदगी की ओर। आओ हाथ बढ़ाए उन वीरों के नाम, जो दान करें उन सबको सलाम। आइए 26 सितंबर को रक्तदान कीजिए और देश को समृद्ध बनाइए।
डेंगू का इलाज पपीते के पत्तों के जूस से किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कई लोग विश्वास करते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं। क्या डेंगू के वायरस पर पपीते के पत्तों का जूस काबू पा सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब डॉक्टरों के पास तो नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है कि लोग डेंगू से पीड़ित मरीज को इसका जूस खूब पिला रहे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि पपीते के पत्तों का जूस खून में कम होते प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। हमेशा बरसात के बाद डेंगू की मारामारी दिल्ली में अधिकतर देखी गई है। हर मरीज जो है वो एक शिकायत लेके आता है कि डॉक्टर साहब कमजोरी है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, टांगों में दर्द है। डेंगू का जो मच्छर है वो साफ पानी में पैदा होता है, और बरसात का पानी तो अगर कहीं रुकेगा तो नेचुरली मच्छर तो बने पैदा होंगे। डेंगू के साथ साथ मलेरिया का भी होता है प्रकोप, और ये सब चीजें बरसात से डेफिनेटली बीमारी फैलती है। पपीते के पत्ते डेंगू से निजात दिला सकते हैं? इस सवाल का कोई वैज्ञानिक उत्तर तो फिलहाल नहीं आया है, लेकिन मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी के पांव पसारते ही राष्ट्रीय राजधानी में पपीते के पत्ते का इस्तेमाल पिछले कुछ सप्ताह के दौरान बढ़ गया है। राजधानी में इस साल डेंगू से अब तक कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 1355 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू हो गया था और प्लेटलेट्स बहुत कम थे, 10,000 के करीब, और काफी अब 4-5 दिन भर्ती होने और काफी आराम पड़ा। मतलब कमजोरी यार, पेट एकदम फूलता है, बुखार भरती आता है। क्या बताया डॉक्टर से? प्लेटलेट्स कम है आपकी? 75,000 की पहले, अब परेशानी कितनी हो रही है। फिलहाल जिस तरह से दिल्ली में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे पपीते के पत्तों की मांग बढ़ती जा रही है। भले ही वैज्ञानिक और चिकित्सीय तौर पर पपीते के पत्तों के जूस को डेंगू इलाज में कारगर न माना जा रहा हो, लेकिन कई मरीज खून में प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रवि अवस्थी, लाइव इंडिया। डेंगू कैसे फैलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हर कोई जानना चाहता है। डेंगू एक बीमारी है जो एडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से होती है। इस रोग में तेज बुखार के साथ शरीर के उभरे चट्टों से खून रिसता है। ये बीमारी अचानक तेज बुखार के साथ शुरू होती है, जिसके साथ साथ तेज सिर दर्द होता है। मांसपेशियों तथा जोड़ों में भयानक दर्द होता है, जिसकी वजह से ही इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। मरीज जो है वो एक शिकायत लेके आता है कि डॉक्टर साहब कमजोरी है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, टांगों में दर्द है और पेट में कुछ भरा भरापन महसूस होता है। प्लेटलेट्स खून बहने की जगह पे अपना एक प्लग बना के खून बहने से रोकता है, तो इसकी मात्रा अधिकतर 1.5 लाख से 4 लाख पाई जाती है। और जब एनोफिलिस मच्छर काटता है तो ये इसकी मात्रा कम होने लगती है। जब ये मात्रा बेहद कम हो जाती है, मान लीजिए 10,000 या उससे भी नीचे, तो शरीर में जगह जगह से रक्त का स्राव होने लगता है और रक्त स्राव होने से मरीज शॉक में चला जाता है। आमतौर पर 6 से 7 दिन तक तेज बुखार रहता है, लेकिन इस दौरान इंसान के शरीर पर सबसे खतरनाक डेंगू वायरस का असर देखने को मिलता है। इंसान के खून में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम होने लगती है और उसकी वायरस से लड़ने की क्षमता कमजोर होती चली जाती है। इसी के साथ शरीर से खून बहने लगता है और खून की कमी के चलते कुछ मामलों में मरीज की मौत हो जाती है।
रवि अवस्थी, लाइव इंडिया। एक पल में बदल जाती है दुनिया, एक पल में बदल जाती है किस्मत, एक पल की घटना डालती है आपकी पूरी जिंदगी पर असर। इसलिए हम रखते हैं हर घटना की खबर, आप पर असर डालने वाले हर बदलाव पर नजर, खबरों का पूरा हाथ सभी पहलुओं के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एनडीए शासन में 8.4% के विकास दर के दावे पर चिदम्बरम ने उठाए सवाल, कहा तथ्यों का फर्जी मुठभेड़ करते हैं मोदी, बीजेपी का पलटवार, सुपर फेंकू हैं चिदम्बरम। यशवंत जहां एनकाउंटर केस में मोदी सरकार पर कसा शिकंजा, कानून मंत्री प्रदीप जाडेजा से सीबीआई ने की 3 घंटे तक पूछताछ, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी पूछताछ के आसार। आय से अधिक संपत्ति केस में वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी को राहत, सीबीआई अदालत ने दी जमानत, 16 महीनों से जेल में है बंद, कार्यकर्ताओं का जश्न। रेप के आरोपों से घिरे गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर निकले चारधाम की यात्रा पर, नहीं हो सका मेडिकल टेस्ट, सीबीसीआईडी की टीम लौटी खाली हाथ। बीजेपी मुख्यमंत्रियों के बहिष्कार के बीच एनआईसी की बैठक में पीएम ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर उठाए सवाल, कहा हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। केन्या में 2 आतंकी मारे गए, आखिरी दौर में पहुंचा ऑपरेशन, सभी बंधक छुड़ाए गए, 69 की मौत, 7 भारतीयों के भी मारे जाने का अंदेशा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम से किसने किया अटॉर्नी जनरल को फर्जी कॉल, गृह मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश, दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को झटका, अब हर जगह मान्य नहीं होगा आधार कार्ड, लोगों की इच्छा पर छोड़ा, कहा गैर भारतीयों को न जारी हो आधार कार्ड। और मुंबई के बांद्रावरली सीलिंग के पास मिली महिला की सिरकटी लाश, शरीर के कई अंग गायब, किसी मॉडल की लाश होने का शक, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया की खास पेशकश, आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। नैरोबी में आतंकियों और सुरक्षा के बलों के बीच की जंग अब आखिरी दौर में है। 2 आतंकवादियों को केन्याई और इजरायली कमांडोज ने मार गिराया। आतंकियों और कमांडोज के बीच आज जंग का तीसरा दिन है। केन्या के गृह मंत्री ने दावा किया कि जल्द ही सभी आतंकियों को मारकर ये जंग खत्म कर दी जाएगी। केन्या के नैरोबी में मौजूद शॉपिंग मॉल पर हुए आतंकी हमले में सबसे बड़ी खबर यह आई है कि सुरक्षा